हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर 3 का 7th पार्ट। इससे जो प्रीवियस पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था उसको मैं कोई एक रिवाइज कर देता हूँ। स्टार्टिंग दी थी हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, टोटल नंबर ऑफ सॉलिड, टोटल नंबर ऑफ लिक्विड, टोटल नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट को हमने चेक किया था। और सेकंड हम लोगों ने डिवीजन एलिमेंट की स्टार्ट की थी, जो बेसिस थी उसके किसके ऑर्बिटल के। इट मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिलअप होगा या वो ऑर्बिटल उसका एम्प्टी खाली होगा, तो उसके बेसिस पे हमने एक डिवीजन, एक क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। और वहाँ हमने चेक किया था कि हमारे पास 4 टाइप के ब्लॉक आते हैं। इट मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिल होगा वही उसका ब्लॉक हो जाएगा, जैसे एस, पी, डी और एफ। तो हमने स्टार्टिंग की थी और हमारा जो बेस था वो बेस क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे हम लोगों ने उसको चेक किया था। और फर्स्ट हमारे पास आता है एस ब्लॉक। इट मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द एस ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटमोस्ट सेल। जो उसकी आउटमोस्ट सेल है उसमें अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिल होता है तो वो एस ब्लॉक होगा। तो उसके कुछ एक हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था कि ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड वाले जो है क्या है, एस ब्लॉक में आते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट वालों को एल्कली और ग्रुप नंबर सेकंड वालों को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और वहाँ भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एल्कलाइन और जो एल्कली मेटल हैं इनको क्यों अनाउंस किया जाता है, तो उसका मीन्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जब हम इसने जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग चेक किया था तो इसका जनरल फार्मूला हमारे पास आता है NS1 to 2। इट मीन्स N क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल हो गया, S क्या हो गया, उसका ब्लॉक हो गया। और 1 to 2 का मतलब क्या, सॉरी S क्या हो गया, उसका ऑर्बिटल हो गया। 1 to 2 का मतलब क्या हो गया कि मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में आ सकते हैं। फिर करेक्टरिस्टिक्स की बात आती है तो करेक्टरिस्टिक्स में हमने ये देखा था कि इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉफ्ट मेटल होती हैं, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का हम लोगों ने मतलब समझा था कि द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द 1 इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट इन द आटमोस्ट सेल सिस्टम। सेकेंडली यूनिवेलेंट होते हैं, बाईवेलेंट होते हैं, क्योंकि इन पे चार्ज क्या, इनके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन होता है ग्रुप नंबर फर्स्ट में और वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप नंबर सेकंड में। दूसरी नेक्स्ट जो इसमें करेक्टरिस्टिक्स आता जो हमने डिस्कस किया था, देयर आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में नहीं होते, ये कंबाइंड स्टेट में आते हैं। मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट हैं जो मेटल की फॉर्म में है वो फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलेंगे। किस स्टेट में मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रीजन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। नेक्स्ट कलर और फ्लेम शो करते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं इनमें कलर होगा, फ्लेम शो करेंगे। दूसरा द मोस्टली फॉर्म ऑफ द आयनिक कंपाउंड। इट मीन्स ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड के जितने भी एलिमेंट हैं वो मोस्टली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ओके, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ये करते हैं। बस इसमें एक एक्सेप्शनल केस था लिथियम और बेरिलियम का, जो कि आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते हैं। फिर हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को भी चेक किया था अकॉर्डिंग टू मैजिक नंबर जो 288 1832 के अकॉर्डिंग आता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं उसको ड्यू टू द ट्रिक हम लोगों ने चेक भी किया था, उसको लर्न भी किया था। ये था हमारे पास एस ब्लॉक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट उसके करेक्टरिस्टिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक आता है। वो नेक्स्ट ब्लॉक हमारा कौन सा है, पी ब्लॉक। तो सिंपल सी बात है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां एंटर होगा किसमें, पी ब्लॉक में,
सॉरी पी ऑर्बिटल्स में, पी ऑर्बिटल्स में इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोल देते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि ग्रुप नंबर 13 to 18 किस में आते हैं, ये पी ब्लॉक में आते हैं। 13 to 18 किस में कंसीडर होते हैं, ये पी ब्लॉक में कंसीडर होते हैं। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसकी स्टार्टिंग होती है, एन नंबर ऑफ सेल हो गया, ये 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू जो ग्रुप है या पीरियड है वो चेंज होती जाएगी। 1 से स्टार्ट होके NP6 तक, इट मीन्स ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर 13 14 15 16 एंड 17 एंड 18 तक ये प्रोसेस जाएगा। और जिसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये सारा के सारे जो ऑर्बिटल है लास्ट में जाते जाते फिल हो जाएंगे। इसको आप लोग डायरेक्टली अगर करेक्ट फॉर्म लिखना चाहोगे तो इस तरीके से मेजर करना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से NP1 से लेके NP2 NP3 NP4 NP5, ये जो N है ये डिपेंडेबल हो जाएगा ग्रुप के अकॉर्डिंग कि कौन सा ग्रुप है, कौन से पीरियड के अंदर हम लोग चल रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का जनरल फॉर्मूला है उसको चेक कर लेते हैं। वो क्या है, जो जनरल फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला होगा NS2 NP126। इट मीन्स S ऑर्बिटल फिल होगा, P ऑर्बिटल मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन उसमें फिल हम कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो इसमें करेक्टरिस्टिक्स आता है हमारे पास, वो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है, तो फर्स्ट जो इसमें करेक्टरिस्टिक्स आता है, द इंक्लूड बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। इट मीन्स पी ब्लॉक ने कंसीडर किया था, एक लाइनअप किया था कि इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। तो पीरियोडिक टेबल्स में जैसे आप ये येलो कलर की लाइंस देख रहे हो, तो इस लाइंस पे हमारे पास मेटलॉइड्स एलिमेंट हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सबकी सब मेटल हैं और यहाँ राइट हैंड साइड में सबकी सब नॉन मेटल हैं। ओके, फिर बात रही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की कि लेफ़्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड एंड ग्रुप में जब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम इसको ब्रीफली अच्छी तरीके से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इसने इंक्लूड किया था बोथ मेटल एंड नॉन मेटल को और मेटलॉइड्स के बारे में हमें बताया था। यू नो दैट हमने लोअर क्लासेस में मेटल नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि मेटल को मेटल क्यों कंसिस्ट करते हैं और नॉन मेटल को नॉन मेटल क्यों कंसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, देयर IE मतलब वही आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर रिलेटिवली हाई एज कंपेयर टू पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के कंपेयर में जो इनमें आयनाइजेशन एंथैल्पीज की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को यहाँ सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को जो आउटमोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करवाने के लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पीज बोलते हैं। तो एस ब्लॉक के कंपेयर में पी ब्लॉक की जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो हाई होती है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफ में जब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है तो वो ये है, दे फॉर्म
मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, इट मीन्स जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, द म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द सेम एंड ए डिफरेंट एलिमेंट। ओके, यानी जैसे हम हाइड्रोजन्स की बात करते हैं तो हाइड्रोजन्स के वैलेंस के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन के जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन हैं आपस में शेयर करके क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशंस करेंगे। इसी बॉन्ड फॉर्मेशंस को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेंटर पॉइंट में, इसलिए हम इसको नॉन डायरेक्शनल भी बोल देते हैं। फोर्थ जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, दे शो more than one oxidation state in their compound। अब यहाँ एक वर्ड आया है ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअली में ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इट मीन्स इन पे जो इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 to +5 है, तो +5 का मतलब क्या आ गया, नाइट्रोजन पे +1 +2 +3 +4 +5। ओके, ठीक उसी तरीके से माइनस का मतलब क्या आ गया, -1 -2 एंड -3। तो हमें पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक से ज़्यादा इन पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब देयर कंपाउंड का मतलब क्या होगा कि जब ये दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म में आएंगे, जैसे नाइट्रोजन है, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं नाइट्रिक एसिड में, और अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ आप चेक करोगे कि यहाँ तो नाइट्रोजन पे चार्ज +5 आएगा और यहाँ नाइट्रोजन पे चार्ज +4 आएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ इस नाइट्रोजन की अलग से ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन की अलग से ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, रिडॉक्स वाला। तो रिडॉक्स रिएक्शंस में हम ब्रीफली चेक करेंगे किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फिलहाल इतना ही लिटिल बिटल आप लोग इस मतलब नॉलेज को इतना तक ही रखें कि इसके जो कंपाउंड है वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। तो मैंने उसके बेसिस पे कुछ इस चीज़ को एक्सप्लेन किए हैं। फिफ्थ जो हमारे पास जो इसका करेक्टरिस्टिक्स आता है, नेक्स्ट जो हमारे पास जो इसका करेक्टरिस्टिक्स आता है वो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास कि जो इस ग्रुप की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ है, तो इसकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ है टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, ओके, ग्रेजुअली जो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ में चेंज होती रहती है और या फिर मूव होती रहती है, किसमें, पीरियड्स के अंदर। यानी कुछ एलिमेंट शो करेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ को, कुछ एलिमेंट शो करेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ को, तो वहाँ हम लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है।
थोड़ी एक चीज़ आप लोगों के साथ मैं यही लिटिल बिट डिस्कस कर लेता हूँ कि जिस पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ध्यान रखना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को बताएगा, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को बताएगा। तो वो अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग वहाँ पे जजमेंट कर लेंगे। ओके, ये हमारे पास कुछ मेन फीचर्स, कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, पी ब्लॉक के। अब कुछ मेन पॉइंट्स और हम लोग चेक कर लेते हैं कि इस जो इसकी स्टार्टिंग ग्रुप नंबर 13 to 18 है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो एक चीज़ मैं क्लियर करूं इसमें कि जो ग्रुप नंबर हमारे पास 16 है, इसको हम चाल्कोजन फैमिली या फिर ग्रुप कंसीडर करते हैं। चाल्कोजन्स का मतलब क्या होता है, और इट मीन्स इस फैमिली में, जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं टिपो, जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब और बनाते हैं, और इसमें जो मैक्सिमम और होंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें जो मैक्सिमम और होंगे वो कॉपर मेटल के होंगे। सपोज जैसे कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ओके, ये इसके क्या होंगे, और होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फाइड हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो चाल्कोजन्स का मतलब क्या हो गया, ये क्या बनाते हैं, और बनाते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जिन एलिमेंट की जो आउटमोस्ट सेल होती है वो क्या हो, इनकम्प्लीट हो। आउटमोस्ट सेल क्या हो, इनकम्प्लीट हो, वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट शो होते हैं या कहते हैं हम उनको। इसलिए ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेकंड और 13 और 17 बाकी भी एलिमेंट इसमें आते हैं, बाकी भी ग्रुप मेंबर आते हैं, वो सब के सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट शो करते हैं या उनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 18, जिसे हम नोबल गैस बोलते हैं। नोबल गैस ग्रुप भी बोल देते हैं, रीजन, या फिर इसको एक और नाम देते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इट मीन्स अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो वो इस तरीके से मिलेगा। अगर कोई भी एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को शो करेगा तो वो नोबल गैस सिस्टम के अंदर आएगा या फिर इनर्ट गैस सिस्टम के अंदर आएगा। इट मीन्स इस टाइप के एलिमेंट को ना तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ना ही ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। देयर विल बी द नो नीड फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंड लूज, क्योंकि इसका जो आउटमोस्ट सेल है वो क्या है, कंप्लीट है। तो जब आउटमोस्ट सेल इसका कंप्लीट है तो सिंपल सी बात है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर नहीं आएगा। कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस में ऑप्शंस में एलिमेंट को डाल के हमसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, क्लियर हो गया।
नेक्स्ट इसमें कुछ और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ग्रुप नंबर 17 जिसको हम बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। हैलोजन्स का मतलब होता है हैलाइड्स। हैलाइड्स मतलब ये नेगेटिव फॉर्म्स के अंदर होते हैं हैलाइड्स, और सॉल्ट की फॉर्मेशंस करते हैं, सॉल्टी फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड्स। तो ग्रुप नंबर 17 वाले क्या होते हैं, हैलोजन्स ग्रुप होते हैं और सॉल्ट की फॉर्मेशंस शो अप करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रुप नंबर 16 एंड 17। ग्रुप नंबर 16 एंड 17, 1 और 2 accept electron to change नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, या फिर अटेंड कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके ये क्या कर लेते हैं, नोबल गैस सिस्टम अटेंड कर लेते हैं। इसी के बेसिस पे इनको हम लोग डाइवेलेंट नेगेटिव आयंस कहते हैं। दे कॉल्ड डाइवेलेंट नेगेटिव आयंस। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग चेक कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 16 का फर्स्ट मेंबर है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे 2-6। तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, और रिसीव करने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, 2- में। ठीक उसी तरीके से ग्रुप नंबर अगर हम लोग 17 की बात करेंगे तो क्लोरीन 287। तो 287 में एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये रिसीव करके क्लोराइड बन जाएगा, ध्यान रखना, क्लोरीन से क्लोराइड और ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनेगा। ये ध्यान रखना, जैसे इन पे चार्ज आएगा इनकी नेमिंग चेंज हो जाएगी। ओके, क्लियर हो गया है। तो यही सब चीज़ें जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक टेबल की स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, तो वहाँ हमें कंसीडर हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अभी रह गया इसमें, उसको मैं अभी चेक कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे देखोगे ये ग्रुप नंबर 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। ये इसके एलिमेंट हैं जो ग्रुप नंबर 13 के अंदर हमारे पास आते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 13 में जैसे ये बोरॉन फैमिली है हमारे पास, बी हमारे पास क्या है, बोरॉन फैमिली है। इसमें ये हमारे पास बी अल्गा इंटल, जो मैंने अपनी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग याद रख, आप अपनी ट्रिक्स बना के इसको याद रखना। वही रेशियो है +8 वाला, अगर आप देखोगे वही का वही सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ एक ग्रुप का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर कंसीडर हो जाता है तो बाकी का अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए 2s2 और 2p1 है, तो ये 2p1 हो गया। तो नेक्स्ट वाला 3p1, 4p1, 5p1, 6p1, ये हमने एस ब्लॉक के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की ट्रिक देखी थी वही हम इसके बेसिस पे चेक कर लेंगे। तो जैसे ग्रुप नंबर 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर हमें पता चल गया है, बाकी कंटिन्यू चलता जाएगा। देखिए बोरॉन हमारे पास 5 पे है तो कार्बन 6 पे, एल्यूमिनियम 13 पे है तो सिलिकॉन 14 पे, गैलियम जर्मेनियम 32 पे है, इंडिका हमारा 49 पे है, तो टिन हमारे पास किस पे आ जाएगा 50 पे, और लेड हमारे पास कितने पे आ जाएगा 82 पे। तो इस तरीके से आगे अपने शो ऑन चलते जाएंगे।
तो हमारे पास सारे के सारे एटॉमिक नंबर अपने आप कंसीडर होते जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम हर एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को कैसे लर्न करेंगे। एक का सीक्वेंस अगर हमें पता चल गया तो दूसरा हमारे पास कंटिन्यू चलता जाएगा, दूसरे ग्रुप के भी हम अच्छी तरीके से उसके एटॉमिक नंबर को कंसीडर कर सकते हैं। वही जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में भी आप लोगों को मैं बिल्कुल उसी तरीके से जजमेंट करके बताऊंगा ताकि कोई किसी टाइप की कोई भी हमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ देखिए 2s2 2p1, तो यहाँ हो जाएगा 2s2 2p2, यहाँ हो जाएगा आप देखोगे 2s2 2p3, तो ठीक उसी तरीके से 2p4 और ये हो जाएगा 2p5 और ये हो जाएगा हमारे पास 2p6। ओके, अब यहाँ पे जैसे 2p6 हो गया तो ये हो जाएगा 3p6 4p6 5p6 और 6p6। ठीक उसी तरीके से 5 है तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3p5, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 4p5, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 6p5 और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 7p5। तो यहाँ भी 4 है तो 3p4 4p4 5p4 6p4, यहाँ देखोगे तो 3p3 4p3 5p3 6p3। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए। ये बोरॉन फैमिली होगी, ये कार्बन है तो इसको हम कार्बन फैमिली बोलेंगे, ये नाइट्रोजन है तो इसको हम नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे, ये ऑक्सीजन है तो इसको हम चाल्कोजन या ऑक्सीजन फैमिली बोलेंगे, ये हमारे पास हेलोजन फैमिली है और ये हमारे पास जीरो ग्रुप या नोबल गैस फैमिली बोल देंगे या इनर्ट गैस सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने एक तो पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को चेक किया, दूसरा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक किया और ये भी देखा कि इस ग्रुप में मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड्स आते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर अच्छी तरीके से रीड किए हुए हैं, यहाँ भी हम लोग उसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर नए ब्लॉग के साथ आएंगे। ओके, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ओके, थैंक यू गाइस।